रहते ये यात्रा समाप्त हो जाएगा। एक खड़गे जी का बयान आया है कि जो गठबंधन इंडिया गठबंधन जो बने थे उसी समय बीजेपी के द्वारा स्क्रिप्ट तैयार किया गया था जिसमें नीतीश जी उसमें शामिल थे। इस इंडी गठबंधन को तोड़ने का साजिश किया गया था, पहले से ये स्क्रिप्ट तैयार किया गया था। तो खड़गे जी बुड़बक थे जो नीतीश जी को बुला करके बुलाते थे कर्नाटक से लेकर के अब पटना में आकर के फोटो सेशन कराए। ये लोग बुड़बके न हैं। जब खुद सब कुछ जानते ही थे तो काहे के लिए इनको रखा था? उसी समय इनको हटाना चाहिए था। ये अब जब इनको छोड़ दिया गया है, इंडी गठबंधन टूट गया है, केजरीवाल को क्या हुआ? केजरीवाल को भी नहीं पहचाने थे, ममता दीदी को भी नहीं पहचाने थे। किसको बुड़बक बना रहे हैं? राहुल गांधी को कि अपने आप? इतना दूर से चले हैं, सर्वे करा लीजिए, कहीं कोई छाप भी है इनका क्या? और हेमंत बिश्व शर्मा ने तो अलगे आरोप लगा दिया। ये तो तफरी करने के लिए यात्रा कर रहे हैं, रूम बना हुआ है, मजा लेते हैं, एगो अपने जैसा चेहरा को गाड़ी पर बैठा देते हैं। लोग को दूर से लगता है ये हेमंत बिश्व शर्मा ने ये आरोप लगाया है, और वो उनके रग रग को जानते हैं। इसलिए राहुल गांधी तो तफरी यात्रा है उनका, तफरी कर रहे हैं। हवा पीछे मना कर। ये सीए कानून को लेकर क्या कहेंगे? मंत्री ने कहा कि लागू होगा पूरे देश में। देखिए, शांतनु ठाकुर जी ने जो बोला है कोई गलत नहीं बोला है। ये देश की मांग है नागरिकता कानून। भले रोहिंग्या टाइप के लोगों को बुरा लगेगा, जिसको लोग अपने कलेजा में सटा के रखे हैं उन लोगों को बुरा लगेगा, या जो घुसपैठिया होगा उसको बुरा लगेगा, या उसको जो कलेजा में सटा के रखे हैं। देश के अंदर ये अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। आज नागरिकता कानून देश के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये नागरिकता कानून नहीं बनेगा तो पूरे दुनिया से हिंदू को मार काट, गैर मुस्लिम, बांग्लादेश से देखिए आए थे सिख भाई, अगर कानून नहीं बने तो क्या होगा? इसीलिए ये कानून बंगाल में टीएमसी के कलेजा पर चढ़ करके लागू किया जाएगा। और वही नहीं, अब तो देश की जरूरत है एनआरसी, जिसे कहते हैं नागरिकता कानून। क्या दुनिया के हर नागरिक का अपना अपना आइडेंटिटी कार्ड है? क्या भारत में नहीं होना चाहिए? राशन लेना होगा तो आधार नंबर देंगे, और एनआरसी का होगा तो विरोध करेंगे। ये विरोध अब नहीं चलने वाला है। आज राहुल जी का भारत जोड़ो यात्रा ऐसा निर्देश दे दिया गया है, शायद मार्च से ये शुरू भी हो जाएगा। तो क्या बिहार में होगा? देखिए, संविधान में ये है, संविधान में देखा होगा राम दरबार का चित्र है। जब बाबा साहेब अम्बेडकर प्रभु श्री राम को इतना सम्मान दिया है संवैधानिक, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम तब है जब मेरे जैसे लोग बोलते हैं, कहते हैं देखिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। रामायण हिंदू मुसलमान नहीं है, रामायण भारत की पहचान है, और रामायण में जो राम का चरित्र है वो लोगों को पढ़ने और समझने लायक है, बच्चे को। बिहार में भी लागू किया जाएगा। हम तो सबसे प्रार्थना करते हैं बिहार से भी करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गलतफहमी में मत रहिए कि सरकार में आ गए
तो जो चीज मुझे कहना होगा वो हम कहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री को जो नहीं मानना होगा नहीं मानेंगे, लेकिन जो मुझे कहना है मैं अपनी बात तो जनभावना कहूंगा ही। बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन गई है, भाजपा की क्या प्राथमिकता होगी? भाजपा की कोई नया प्राथमिकता है सुरेन जी? भाजपा का तो 2000 क्या कहें, लालू जी का जब से कुशासन रहा, जंगल राज के विरोध में भाजपा लड़ते रहा और कुर्बानी देने का काम किया। भारत के उन राज्यों में सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का, और हमने कुर्बानी देकर के नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाते रहे। और हम फिर से ये जो 1.5 साल के अंदर चाल चरित्र और चेहरा सब बिगड़ गया था उसको ठीक करेंगे। जो जंगल राज की शुरुआत हो गई थी उसको ठीक करेंगे, और ये होना ही चाहिए इसी के लिए। अगर नहीं ठीक होगा तो फिर आगे क्या नहीं होगा? ठीक होगा तो आपसे राय मशवरा लूंगा। किसका चाल चरित्र चेहरा बिगड़ गया था? सरकार का बिगड़ गया था, और किसका बिगड़ेगा? इसमें तो मुखिया नीतीश जी थे, उन्हीं का चेहरा बिगड़ गया था। अरे संगत से देखे नहीं कि कल क्या कहे हमारे एक विधायक कुंदन जी, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। बेगूसराय में कभी एनएच का काम रुका हुआ है, कब्रिस्तान को लेकर इस पर देखिए, सिमरिया से खगड़िया तक भारत सरकार NHI ने 4 लेन की सड़कें बनाया। एक कलेक्टर यहाँ थे, उन्होंने जबरदस्ती कब्रिस्तान को घेरवा दिया था उनके कार्यकाल में, और दर्जनों मंदिर को विस्थापित किया गया। क्या आम जनों के लिए भेदभाव होना चाहिए? वो कब्रिस्तान भी हटनी चाहिए, उसको वहां से हटा देना चाहिए। इसमें कोई धर्म की बात नहीं। जब हमारे हनुमान जी और महादेव की मूर्तियों को हटाया मंदिरों को, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने कलेक्टर से कहा, कलेक्टर ने नोटिस भेजा है, वो जनहित में है, होगा। कई बार आपने कहा ऐसा नहीं होगा तो धरना पर बैठेंगे, इस बार भी कहीं? नहीं, कलेक्टर ने कहा है, आज नहीं, मुझे हफ्ता 10 दिन पहले भी बात हुई, आज भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई होगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।